क्या तुम जानते हो तुम्हारे और तुम्हारे सक्सेस की चाहत के बीच में क्या खड़ा है? डर। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों की जड़ है। हम पता नहीं कितनी चीज़ों से डरते हैं। गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही है। फिर भी हम मरने से डरते हैं। हम इस डर की सोच के साथ बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और ऑटो सजेशन के लोगों को कमाल करने दो। जब तुम किसी गोल पर पूरा ध्यान से फोकस करते हो तो तुम्हारी लाइफ में वो सब चीजें आने लगती हैं जो तुम्हारा रास्ता काफी आसान करती जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसे समझने के लिए दुनिया के एक बड़े ही बेहतरीन सेल्समैन की कहानी सुनो। चार्ली एक घबराने वाला, डरपोक सा लड़का था। सब जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है और आसानी से मान जाता है। चार्ली सोचता था कि शांति से जीने के लिए चुपचाप और पीछे रहकर जीना चाहिए ताकि किसी का ध्यान ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर के शब्दों ने उस पर एक ऐसा असर करा कि उसने खुद को तुरंत बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजमेंट ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से नया काम शुरू कर दिया। अब सब सोच रहे थे कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर सबको दिखाएगा। उसने अपने ऑफिस में जाकर उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई आम लिस्ट नहीं थी। चार्ली ने उन लोगों को चुना जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से डरते थे। चार्ली अब कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अभी भी शर्मिला था। इस कमी को दूर करने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपनी लिस्ट लेकर पार्क गया और उन नामों को बार बार दोहराने लग गया। वो खुद से कहता कि इस महीने के अंत तक ये सारे लोग ना मुझसे प्रोडक्ट पक्का खरीदेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते में ही चार्ली ने उस लिस्ट में से 3 लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया। उसने ये खबर पेपर में एडवर्टाइज भी की। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहा था, चार्ली ने उन्हें ये प्रोडक्ट कैसे बेच दिया और उन्हें खरीदने के लिए मना भी लिया। सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो बार बार उसके ऑफर को रिजेक्ट करता रहा। तुम्हें क्या लगता है कि चार्ली ने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने नई लिस्ट नहीं बनाई। वो उसी एक नाम पर अटका रहा पूरे महीने। हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और बार बार उसे मनाता, लेकिन महीना खत्म होते होते चार्ली से उसने पूछ ही लिया कि तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चार्ली ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, हर रोज फोन करने से मैं हर रोज उस बहाने को जान पा रहा हूँ जो कोई कस्टमर एक सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ कि मेरे पास कस्टमर के हर एक बहाने का पक्का हल हो और उसे सुनने के बाद वो किसी भी हाल में प्रोडक्ट खरीदने से रोक ना पाए। चार्ली का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। वो चार्ली की लगन और उसके अटूट भरोसे की तारीफ करे बिना नहीं रह पाया। आखिर उसने चार्ली से एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट खरीदने का फैसला कर लिया। ये डील चार्ली के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट डील साबित हुई। इसी एक डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस सेल्समैन बना दिया। और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसकी वजह से चार्ली मिलियनर बन चुका था? तो जो इंसान अपने काम में डटा रहता है, सक्सेस खुद चलकर उसके पास आती है।